क्या हाल बन रहा हो। बस मैं इसी तरह यहाँ सुबह नाश्ता करके आ जाता हूँ। कभी ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, दूर दूर निकल जाता हूँ। अब जैसे कल का सीन आपको दिखाऊंगा, कल कहाँ जाना है हमने। अब कई दिनों से प्लान बन रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे, क्योंकि पहले उसकी ऊंचाई गहराई सब नाप तोल ली जाए ना, कि जाके वापस आ भी पाएंगे या नहीं। मैं दिखाऊं आपको तो दिखा नहीं पाऊँगा कि कहाँ जाना है। यहाँ है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार आपको दिख रहा हो, मैं दिखाता हूँ। ये मैं खड़ा हूँ और ये सामने नदी है, देखो बिल्कुल नीचे दिख रही होगी आपको, नहीं ये बिल्कुल तलहटी में देखो। ये थोड़ा सा जूम करूँ, दिख रही है नदी। मुझे स्क्रीन पे पता नहीं चल पा रहा है। वो पहाड़ों से नीचे नदी है, वहाँ है बूढ़ा केदार। ठीक है। अब वैसे अगर रास्ते से जाएं तो वो होता है 35-37 किलोमीटर, और अगर हम यहाँ से अपने घर से जाते हैं ना तो ये मान के चलिए कि ये 5-7 किलोमीटर है। अब वैसे तो जाने में कोई बात नहीं है, उतराई है। ये देख रहे हैं, ये रास्ता ऐसे 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 कई सारे पहाड़ आएंगे, फिर ये वो वहाँ नदी पे पहुँचेंगे। वैसे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक रास्ते थोड़े ख़राब हैं, ऊबड़ खाबड़ है, तो जाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आने में कैसे आओगे, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो उसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, गणित लगा रहा हूँ। इसलिए 2-3 दिन से प्लान बन रहा है, लेकिन अभी तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो कल भी जाना था, आज भी जाना था। अभी अब कल का प्रोग्राम है, कल सुबह 6 बजे निकलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा। जाते वक्त तो हम शायद 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उतराई है घटाघट नीचे। वैसे खड़ी उतराई में गोडे भी दर्द कर जाते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारा जोर घुटनों पे पड़ता है, गोडे टूट जाते हैं। लेकिन चढ़ाई में और ज़्यादा परेशानी है। चढ़ाई में सांस भी फूलती है, उतराई में सांस नहीं फूलती, घोड़ों पे जोर पड़ता है, घुटनों पे जोर पड़ता है। लेकिन चढ़ाई पे घुटनों पे भी जोर पड़ेगा, और जो है सांस भी फूलती है। ठीक है ना, बहुत जल्दी है हम लोगों की, तो बहुत जल्दी। कोलेस्ट्रॉल मेरा 400 है, 425 है। नहीं वो कोई बात नहीं, शाम को विस्की तो पी लेनी चाहिए, साला किसको पता। मैंने अच्छे खासे लोग मरते हुए देखे हैं, और जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं किया उन्हें भी लास्ट में हार्ट प्रॉब्लम देखी है। मेरे खुद के एक जानकार हैं, बिल्कुल स्लिम है, अच्छा काम कराया उन्होंने, तो उनका मेरे ख्याल क्या हुआ था जानकारी नहीं थी, लेकिन लगे थे 2-4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ ऐसी जगह पर बैठ जाता हूँ अपना, जब भी खाना खा पी के, और मुझे ऐसा ज्ञान सा लगता है साला कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ बहुत। और यहाँ मैं शोर शराबा, और लोग क्या करते हैं दिन में गाने पंजाबी चलाएंगे, इधर उधर के लाउड म्यूज़िक, ये वो शोर शराबा। अब मुझे क्या है कि आप जैसे मेरे साथ अभी हवा की आवाज़ सुन रहे हो, आ रही है ना, ये हवा की सरसराहट, अलग अलग तरह की चिड़िया पक्षी, इनकी आवाज़ कभी कभी आएगी नीचे से, कभी बिल्कुल वो जो देख रहे हैं तलहटी में गांव है, शायद हनेड़ नाम है इसका, शायद। तो वहाँ से कोयल की आवाज़ आएगी, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं पीता यार, मैं शोर नहीं करता,
लेकिन वो मेरा रात का अपने घर का टाइम होता है। अपने घर पे रात को 8 बजे सॉफ्ट म्यूज़िक, लेकिन लाउड म्यूज़िक वो भी नहीं होता, सॉफ्ट म्यूज़िक चला के किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ, पीता हूँ और एंजॉय करता हूँ, मज़े लेता हूँ। वो एक मेरा अपना, लेकिन इस तरीके से ना यहाँ ये शांति भंग मैं नहीं करता कभी। और दिन में तो पीना बिल्कुल भी बेवकूफ़ों का काम है, मूर्खों का, जाहिलों का। नहीं, रात को पीना भी कोई ज्ञानियों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी यार जीवन जीने आए हो तो कुछ तो ऐसा करोगे ना कि लोग बुढ़ापे में तुम्हें याद कर सकें, या किसी भी तरह कह सके, या तुम ही खुद अपने दिन याद कर सको। तो सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका यही है। चिड़िया की आवाज़ आ रही है यहाँ, पक्षियों की अलग अलग तरह के। यहाँ बैठा हूँ बिल्कुल शांति में। जाने का प्रोग्राम था आज, लेकिन अब एक्सटेंड हो चुका है 5 तारीख के लिए। 5 मई को यहाँ से निकलेंगे, तो एक्सटेंशन ले ली गई है। ये देखो क्या हवा चली है। ये मैं आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये हवा, आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ये इतनी ठंडी, इतनी चिल्ड हवा है कि मैं इसको बता नहीं सकता हूँ आपको शब्दों में। इसका मैं आपको अनुभव नहीं करा सकता। मतलब जिसे आप एसी की हवा कहते हो ना, चिल्ड, वो ठंडी होती है हवा, लेकिन जो एहसास होता है ना ठंडक का, ये हवा वो है। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? शायद मैं सही शब्द प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जो इस हवा का ये ठंडगी, ताजगी, हाँ, इस हवा में जो ताजगी है ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये ताजगी वाली हवा है। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 3-4 बजे नींद खुल जाती है यहाँ पे ऑटोमेटिक। रात को कभी भी सोऊं 3-4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती, क्योंकि ताजगी है ना हवा में। अच्छा, दिन में नींद नहीं आती, सुस्ती नहीं आती, क्यों? ताजगी है हवा में। तो देखो, मैं तो कहता हूँ आना चाहिए सबको, जिनके अपने घर हैं उन्हें तो आना ही चाहिए, और लोगों को भी इस तरह आना चाहिए, इस तरह शेड्यूल बनाना चाहिए। हफ्ता 10 दिन रुकें शांति एकांत में, शोर शराबा या ऐसा नहीं, और अनुभव करें। और जो ऑक्सीजन यहाँ से लेके जाएंगे ना, और जो अनुभव, और यहाँ रोज़ 5-7 किलोमीटर वॉक करें। 5-7 छोड़ो, 1-1.5 किलोमीटर भी अगर वॉक करोगे ना सुबह दिन में कभी, तो जब आप जाओगे अब मेट्रोपॉलिटन में जहाँ से भी आए हो, तो 3-4 महीने के लिए वो आपका काफ़ी रहेगा। फिर 3-4 महीने बाद आ जाओ। मैं ऐसे ही करता हूँ, हर 3 महीने में एक राउंड लगाता हूँ, और वो एक मतलब ये कह लो कि बैकअप हो जाता है मेरा, रीस्टोर हो जाती है एनर्जी। है ना, ये है। तो इसी तरह, और देखो मेरे लिए तो क्वालिटी टाइम यही है। लोग 5 स्टार में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, फ़ोटो डालें, मेरे लिए क्वालिटी टाइम, उनके लिए हो सकता है वो क्वालिटी टाइम वो हो, लेकिन मेरे लिए क्वालिटी टाइम ये है कि अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह जिसमें बच्चों को भी थोड़ा सा एक संघर्ष की अनुभूति सी हो, कि चलने में, दौड़ने में संघर्ष दिखे, खाना खाने में, खाना बनाने में। तो ये मेरे लिए जो है क्वालिटी टाइम है, मेरा मानना है। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के मत खाने पड़े हैं, छोड़ के चले, कोई आता नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो आज के टाइम में भूख मरे या ऐसे नहीं है।
सबके पास पैसे हैं, क्योंकि जो लोग उनके बाप दादा गए थे उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो बाप दादाओं ने वहाँ जाके मेहनत करी है किसी भी शहर में जाके यहाँ से, तो वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, अच्छा मकाम बनाया है अपना, तो सब पे पैसा है। लेकिन साला ये पैसा ऐसी चीज़ है ना कि वो आदमी चिपक जाता है और के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा यार, वो लोग जाते हैं, दूसरा कोई जर्मन जा रहा है घूमने, कोई रशिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, साले अपने गांव नहीं आते, अपनी जगह नहीं आते, क्योंकि दिखावा है ना। वहाँ भी यही है, आप कहीं साला जाओगे तो वहाँ भी यही, लेकिन दिखावा ऐसी चीज़ है ना, दिखाने के चक्कर में, क्योंकि फ़ोटो भी डालनी है, बताना भी है कि मैं विदेश गया था, चाहे वहाँ साले अपना कच्चा फटवा के आए। अब यहाँ आओगे, 4 पैसे यहाँ खर्च करोगे तो यहाँ की इकनॉमी भी बढ़ेगी यार। कुछ नहीं भी तो एक नॉर्मल सा मेरे जैसा आदमी आके यहाँ 1000 रुपये पर डे खर्चेगा, 1000 2000 3000, तो इकनॉमी में फर्क पड़ेगा। मतलब अगर अपने घर में भी आए तो 1000 2000 रुपये खर्च यहाँ हो जाएंगे पर डे, तो यहाँ की इकनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन बस सबकी अपनी अपनी सोच है जी, किसी को क्या कह सकते हो, है ना। देखो दूर से आवाज़ आ रही है कोयल की, ऐसी आवाज़ सुन सकते हो। आ रहा है मज़ा, है ना अनुभव बेहतरीन वाला।